हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और सबको पता है कि एईडीओ यानी कि बिहार में जब आप बीओ बनने के इच्छुक हैं या ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में एईडीओ एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही कारगर एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी से पूछे गए हैं या ल्यूसेंट का निचोड़ इसे कह लें या किसी न किसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हैं। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी भी इन चीज़ से पढ़े होंगे, बस मैं आपका रिकॉल यहाँ पे कराऊंगा। और प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को और सुनने को मिलेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो में नोट्स देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। अगर आप जानते हैं पहले से तो फिर आप इसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ब्राह्मो समाज। इस वीडियो में आपका वही वीडियो मतलब पोर्शन करवाऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस समय मैंने इसे रिटन किया, लिखा और मुझे लगता है कि ये सभी कारगर हैं। और अभी जैसे यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम अभी पेट एग्ज़ाम चल रहा है उसका, वो इसमें मैंने नोट्स में देखे हैं कोई ना क्वेश्चन इसमें टकरा ही जा रहा कि मतलब पूछा हुआ है। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो क्यों ना इस नोट्स को पढ़ा जाए या पढ़ा जाए ताकि अपनी जानकारी को और मजबूत करा जाए। बात करते हैं ब्राह्मण समाज। इसके ये हो गया संस्थापक, मतलब कौन सा ये हो गया समाज है या कौन सा सोसाइटी है उससे संबंधित हो गया। उसके ये संस्थापक हो गया, ये वर्ष हो गया और ये जगह हो गया। आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे और याद करेंगे अच्छे से। ब्राह्मण समाज आप सभी जानते होंगे, राजा राम मोहन राय। कब? ये 1828 में। कहाँ? तो कोलकाता। अब वहीं हम देखते हैं आदि ब्राह्मण समाज। ये देवेंद्रनाथ टैगोर 1867 में कोलकाता में ही किए। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में कोलकाता में। राजा राम मोहन राय जी का मतलब दो है, एक तो आत्मीय सभा हो गया, एक दूसरा हो गया ब्राह्मण समाज। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839 में कोलकाता में ही। यंग बंगाल हेनरी ड्रिजो 1826 में कोलकाता में ही। ये सब बहुत ही अच्छी मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जितना अच्छा से तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रनाडे ये दोनों मिलकर कहाँ किए थे? मुंबई में 1867 में। अब देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज जो हो गया दयानंद सरस्वती 1875 में, ये भी मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान 1875 अलीगढ़ में। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897 में और ये बेलोर में हुआ था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में पुणे में हुआ था। यह बहिष्ठ हितकारी सभा अंबेडकर जी से संबंधित है 1924 मुंबई में। आरएसएस डॉक्टर हेडगेवार 1925 और यह कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? नागपुर में। और आप सभी को पता है कि 2025 में आरएसएस का 100 वर्ष हो गया। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आप यहाँ पे देखेंगे सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी 1911 मुंबई में। भारतीय सेवक सभा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 मुंबई में। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के गुरु भी हैं। ये टीआरई 3 का प्रश्न पूछा गया था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 पंजाब में। वहीं देवबंद आंदोलन कासिम नानोतवी 1866 सहारनपुर में। नारायण धन परिलन नारायण गुरु 1903 केरल में। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 हरिद्वार में। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी जी 1932 में। सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी द्वारा 1932 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अगर आपने पहले से याद कर लिया है तो आप इसे एक बार रिवीजन कर लें। थियोसॉफिकल सोसाइटी यह बालवर्स्की और सल ओटकट कहाँ? न्यूयॉर्क में। और इस बार USSC इसमें पूछा गया था पेट एग्जाम में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है।
वैद समाज, केशव चंद्र सेन, श्रीलू नायडू, मद्रास में 1864। ठीक है, तो यह था कुछ उसके संस्थापक का नाम और वर्ष और जगह। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे यहाँ पर, या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया या एक तरह का एनसीईआरटी और लियोसेंट का बिल्कुल निचोड़ है। बात करते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसमें 16 महाजनपद का जिक्र है और अंगुत्तर निकाय में। जैन 16 महाजनपद का जिक्र है भगवती सूत्र में। यानी कि बौद्ध से किसका जानकारी मिलता है? बौद्ध से अगर 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है तो अंगुत्तर निकाय से, वहीं जैन से हमें मिलता है भगवती सूत्र से। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो वो जीवी मावलंकर। यह प्रश्न पूछा गया है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन थे पहले? तो एम.ए. अयंगर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो एस.बी. कृष्णामूर्ति राव। यह भारत में सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के बारे में पढ़ा, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQ बन जाता है। अब हम बात करेंगे वैसे, यानी कि जो लोकसभा में राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा में भी अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे और राष्ट्रपति भी देश के रहे, वो थे नीलम संजय रेड्डी। इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट की बात करें कि वो मतलब ये नहीं थे, लोकसभा के स्पीकर वगैरह नहीं थे, तो वह है गिरी वेंकटगिरी, वेंकटगिरी। किंग ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। कैपिटल कहाँ बनाए थे? लाहौर में। स्वेज नहर किस चीज़ को जोड़ता है? तो मेडिटेरियन सी और रेड सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी। अब हम देखेंगे यहाँ पे अष्ट प्रधान, यह मराठा से संबंधित है, वहीं अष्ट दिग्गज विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। और आप यहाँ पे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थापित हुआ था, स्थगित? ये 1934 में। और शुरू कब हुआ था? 1930 में। स्टोरी ऑफ डिपोर्शन बुक, ये किन क्या है? तो लाला लाजपत राय का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसे मार्क करेंगे। गीता रहस्य किन की किताब है? तो बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन मेकिंग किन की किताब है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इंडिया विंस फ्रीडम, यह किन की किताब है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह क्वेश्चन BPSC TRE 1 या 2 में पूछा गया था। वही हम देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अब यहाँ पे देखेंगे आप ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट कौन सा है? नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे देखेंगे चिनूक रॉकीज जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? वो USA में पाया जा रहा है। ठीक है, और सेंटा एना कैलिफोर्निया में। मिस्टीरियल कोल्ड लोकल एयर, जिसको हम लोग वहाँ पे कहते हैं आल्प्स, यानी यूरोप में उसे कहा जाता है। यानी हॉट और कोल्ड एयर जो एल्प्स में है उसे फोहन कहा जाता है। आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा, उसमें यह प्रश्न आया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जिस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ था। भारत आया था 1928 में। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता 1915 में। छठा शेड्यूल जो लागू हुआ था ATMM, अगर हम इसे ट्रिक से देखें तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मणिपुर। छठा शेड्यूल से जुड़ा हुआ यह सभी चारों राज्य। अब हम यहाँ पे देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, बहुत ही ट्रिकी है और इसको हमने एक शॉर्टकट बनाया है ताकि आसानी से इसे याद किया जा सके। बौद्ध काउंसिल जो होता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ कहाँ होता है उसको हम देखेंगे। पहला जो होता है राजगिरी में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह महाकश्यप होते हैं। वैशाली में सवाकामी,
पाटलिपुत्र में अशोका और कश्मीर में कनिष्क। ठीक है, इसको याद करने का अच्छा ट्रिक यह है MSAK मसाक। ठीक है, वहीं इसकी बात करें RBPK। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773 से 1785 के बीच में थे वारेन हेस्टिंग्स। अब हम देखेंगे आगे, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL की बात की जा रही है। 2011 से 12 में 22% था, 21%। राइडर कप इज रिलेटेड टू, राइडर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, उसे बहरुत लोकेटेड इन कहाँ है? तो MP में है। बुक सिस्टम नेचेरा कार्लिनियस है। प्राइवी पोर्स एबोलिस 26th अमेंडमेंट। लाल बहादुर शास्त्री पास्ड यानी कि कब इनका मृत्यु होता है? तो 1966 में। अब यहाँ पे देखेंगे सांची स्तूप से संबंधित कुछ प्रश्न। सांची स्तूप बनवाता कौन है? अशोक। डैमेज होता है किसके समय? पुष्यमित्र के समय डैमेज करता है। रिपेयर कौन करता है? अग्निमित्र। और डेकोरेशन यानी सजाता कौन है? तो सातवाहन। सन ऑफ द थंडर क्लाउड किसको कहा जाता है? स्टेनिक केयर को। 1857 नेशनल रिवोल्ट, 1857 को नेशनल रिवोल्ट कहा था बेंजामिन ने। क्वाइन पर बाघ की पूंछ हाथी किसके समय में था? चोल के समय। मुगल टर्म जब्त किसके? रेवेन्यू। जब्त का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। और किसमें टर्म की यूज किया था? मुगल। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बैकाल लेक जो कि रूस में है, यानी सबसे गहरा झील। सफदरगंज कहाँ है? तो दिल्ली में है। जौहर घाटी कहाँ है? शेरसी से संबंधित है। सीहोर जमा मस्जिद कहाँ है? मुहागिसुद्दीन शाह। नबाक लेबारा उत्सव किससे संबंधित है? तो ओडिशा से है। कलिंगा उत्सव किससे संबंधित है? ओडिशा से है। लेब्रोन जेम्स गेम रिलेटेड किससे है? बास्केटबॉल से है। अब हम आगे देखेंगे, यह DSSB में पूछा गया GK है और यह एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। चंपारण एग्रोग्रीन एक्ट कब लगा था? 1918 में। वहीं हम बात करें कि पिछोला झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। मीराबेन का रियल नेम क्या था? मेडलिन स्लेड। मीराबेन का रियल नेम था मेडलिन स्लेड। काग्याद नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। राजवंश और कैपिटल हम अब देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, वोट का जो उम्र था पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष हो गया था। और यह जो एक्ट लगा था वो यानी कि 61वां संशोधन बिल है, 61वां संशोधन बिल। और यह कब लागू हुआ? 28 मार्च 1989 को। उस समय प्रधानमंत्री देश के थे राजीव गांधी। यहाँ पे कुछ वंश है और उसके कैपिटल है, उसको देखेंगे। पल्लव का कैपिटल था कांची, पांड्या का मदुरई, यादव का देवगिरी, दौलताबाद जो कि अब की है, काकतीय का वारंगल जो कि प्रश्न में यह वाला पूछा गया था कि काकतीय वंश का राजधानी कहाँ है? तो वारंगल आंसर हो गया। अब हम देखेंगे फेमस फेस्टिवल और फेमस स्टेट, यानी कि उस स्टेट के फेमस फेस्टिवल को। उत्कल पोगल कहाँ का है? तो वो है उत्कल पोगल हो गया केरल का। थिपुसम तमिलनाडु का हो गया। पोइला बैसाख हो गया आपको बंगाल का। अहरबल हो गया जम्मू कश्मीर का। बंगला उत्सव हो गया मेघालय का। सरहुल हो गया झारखंड का। ये बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न, सरहुल कहाँ का फेस्टिवल है? तो झारखंड का। उदागी कहाँ की हो गया? कर्नाटक का। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का। भोगोली कहाँ का होगा? कुटई। भोगोली, रंगोली, कांति, ये सभी के सभी असम में है। और भगोली का जो है, भगोली जो हो गया वो मतलब कटाई के समय हो गया। रंगोली बुवाई के समय और कांति शरद के समय। यह सभी का सभी फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। वहीं पे हम देखेंगे कि हेरात कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। हरेली छत्तीसगढ़ का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। लोक कला केरल का। पौष पर्वन कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है। हरेला कहाँ का? उत्तराखंड का। माटी पूजा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। राष्ट्रीय बागवानी कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हेड क्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है कि यह प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अभी पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर का संघ कहाँ है, कौन से देश में? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी।
अब देखेंगे डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब कब डिस्कवर हुआ था वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। ए पासेस टू इंडिया, E.M. फोस्टर, ये इनकी किताब है। पैसेज टू इंडिया इनकी किताब है। विट रेवोल्यूशन अप्रिशिएट ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया, इंदिरा गांधी। विट रेवोल्यूशन अप्रिशिएट ग्रीन रेवोल्यूशन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। तापी रिवर ओरिजिन फ्रॉम कहाँ से है? सतपुरा से। आप एक एक को अच्छे से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड शेयर करता है, वो आर्टिकल है 100। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में, जैसा कि हमने सबसे पहले इसे पढ़ा था। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह कौन सा है? वो SLV-3 है। झूलता मीनार कहाँ है? तो गुजरात में है। मृणाली साराभाई किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अपूर्णा देवी यंत्र किससे है? सुरबहार से। 1930 में राष्ट्रमंडल खेला का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। सिख गुरुमुखी लिपि से मानकीकृत है, गुरु अंगद। प्लेयर को रेडर कहा जाता है, किस में? प्लेयर को रेडर कहा जाता है तो कबड्डी में। अब हम कुछ राजकीय लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। राजकीय लोकगीत। झूमर कहाँ का है? झारखंड का। भाव कहाँ का है? कर्नाटक का। भूता कहाँ का है? केरल का। भाखी या चकड़ी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। पांडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और टप्पा जुगनी कहाँ का है? यह है पंजाब का। सना लौमिक कहाँ का? मणिपुर का। लोहिया कहाँ का? राजस्थान का। ढोला मारू दूहा कहाँ का? राजस्थान का। पंखीरा कहाँ का? राजस्थान का। मंडोक कहाँ का? गोवा का। पौड़ा कहाँ का? गोधुर का। और जूड़ी लामन कहाँ का? HP यानी हिमाचल प्रदेश का है। घेरी कहाँ? घेरी और ब्रिज का है। टुकड़ी कहाँ का है? गोलपाड़िया का हो गया। दसकठिया कहाँ का है? ओडिशा का। अल्लाह गीत कहाँ? बुंदेलखंड में। असम का बोल है। भजन गुजरात में। गोंडा जोड़ा उत्तराखंड में। और यहाँ से हम देखेंगे, ये थोड़ा ये है, हाँ, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश ने बनाया था? गुप्त वंश ने। ठीक है। और पनिहारी पंडवानी फोल्क म्यूजिक कहाँ का है? राजस्थान का है। बहुला और बटियाली कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। दोहा कहाँ गाया जाता है? गुजरात में। और यहाँ पे देखेंगे हम पीपुल सेंट्रिक बजट है, मोरारजी देसाई 1968 में। बजट को पीपल सेंट्रिक बजट कहा था मोरारजी देसाई ने। पुनः समझौता गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है 1932 में। नल्लामला रेंज कहाँ है? AP आंध्र प्रदेश में। कामरूप किंगडम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है। और सारामती पर्वत नागा पहाड़िया से संबंधित है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कबड्डी को नेशनल पहचान मिला था 1936 में, पहली बार ओलंपिक में बर्लिन में। मनुष्य ध्वनि का पता लगाता है 20 हर्ट्ज से 20,000। 20K का मतलब 20,000 हो गया। और यह प्रश्न TRE 2 या TRE 3 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं इसमें से प्रश्न बनता है। और जितना आप नई चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और आपका रिवीजन मजबूत होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला एशिया गेम 2022 में हांगवा चीन में हुआ था। और वहीं एशिया गेम 2026 में जापान में होना है और 2030 में कतर दोहा में होना है। तो एक तरह से यहाँ से करंट अफेयर्स भी बन गया आपका। कश्मीरी लोकगीत है चकड़ी। पटकाई पर्वत कहाँ है? तो म्यांमार में। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि अगला एशिया गेम 2026 किस देश में होस्ट करेगा? तो जापान। अगर 30 पूछेगा तो कतर। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे रोंटीजन। एक और देखेंगे यहाँ पर आप स्क्रिप्ट हिंदी रोमन लैंग्वेज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। वस्त्रा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर चालुक्य वंश से है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1906 में दयानंद सरस्वती। और पूर्ण स्वराज की बात करें तो 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी। हॉकी जो स्टार्ट हुआ था 1971 में हुआ था और पाकिस्तान जीता था पहला हॉकी।
सबसे ज़्यादा जीता हुआ पाकिस्तान हॉकी को, वहीं भारत जीतता है 1975 को। एक और देखेंगे यहाँ पे कि रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड से संबंधित है, वही ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिन्हा की किताब है। मिडनाइट चिल्ड्रन, और यह किनकी है किताब है, सलमान खुर्शीद की। भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। थैयम उत्सव केरल में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन कहाँ, लद्दाख में। महोत्सव नागालैंड में। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। धनुआ बलि यात्रा कहाँ है, उड़ीसा में है। जैत्र भी उड़ीसा में ही है। फगली हिमाचल प्रदेश में। मीमकुट कहाँ, मिजोरम में। ठीक है। बदायूं की जामा मस्जिद और आतिर किन के दरवाज़ा किनसे संबंधित है, तो इल्तुतमिश से है, इल्तुतमिश से। अब यहाँ पे देखेंगे जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद यह खीज खान अलाउद्दीन का बेटा है। अलाउद्दीन के बेटा का नाम खीज खान और इनसे संबंधित है जमात खाना मस्जिद। मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। मनसब का मतलब क्या होता है, पद या रैंक। दागने की प्रथा किनसे संबंधित है, तो अकबर से है। अब हम अगली देखेंगे, यह बजट है जब 2022 की तैयारी कर रहा था उस समय की बात है। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जैसा पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हो गई सीतारमन। अब देखेंगे यहाँ से एम्पेरर हर्षवर्धन जो था वो अपनी कैपिटल को थंसौर शिफ्ट करता है कन्नौज से। अमोघवर्षा और कृष्णा डायनेस्टी जो है राष्ट्रकूट से संबंधित है। और हिरण्यगर्भ दांती दुर्ग उज्जैन से संबंधित है। अमोघवर्षा जैन धर्म से संबंधित है। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, यह कहना कर्जन का था। ठीक है। और राजद्वीप का कारखाना है कांग्रेस। एलिमेंट डज नॉट हैव डायमेटिक ऑटोमेसिटी हीलियम में। सरल परियोजना कहाँ है, तो चिनाब में है। फर्स्ट इमिशन सिस्टम गुजरात में। वहीं टमाटर में मैलिक अम्ल होता है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। यूपीएससी पार्ट 4 में है और आर्टिकल 315 से 323 से संबंधित है। समुद्र गुप्त के दौरान संधि विग्राहक हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पाइन्स एंड सियाज किससे संबंधित है, जिम्नोस्पर्म से। चौक और त्रिभंगा ओडिसी से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का कवि था रवि कीर्ति। कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट किनके समय में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पुहार और कावेरी पट्टनम बंदरगाह कहाँ है, चोल के समय था, चोल के समय। नदी नुब्रा सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी नुब्रा नदी। सीएजी रिपोर्ट सौंप देता है कौन, गवर्नर को। किसको सौंपता है, गवर्नर को। यानी गवर्नर को सौंपता है सीएजी रिपोर्ट कि राज्य में जो मुख्यमंत्री है उसका कामकाज क्या है, वो सारा कामकाज गवर्नर को सौंपता है सीएजी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें कितना है, 22। 4 भारतीय राज्य से अलग सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, भूटान। ईस्ट फ्लोइंग कौन सा हो गया, ऋषिकेलिया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा हो गया, पेरियार या भरतपुजा या साबरमती। उत्तरी परियोजना किससे संबंधित है, झेलम से। वहीं सरल परियोजना चेनाब से संबंधित है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो यह है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। जोग फॉल कहाँ है, कर्नाटका में है और यह है शरावती नदी पर। दूध सागर फॉल्स गोवा में है और ये मंदोवरी रिवर पर है। कुचिकली हाईएस्ट फॉल है, यानी कुचिकल जो है वह सबसे हाईएस्ट फॉल है और यह कहाँ, कर्नाटका में वराही रिवर पर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हुआ था 1956 से 1961 के बीच में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इस सब में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल से संबंधित, यूएसएसआर, जर्मनी और ब्रिटेन। थर्ड 5 ईयर प्लान को बोकारो जो है झारखंड, यूएसएसआर 1964 में। अब हम कुछ बात करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न के बारे में। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ जो है वो है ओजेस डेल सलाडो और यह है कहाँ, अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना, चिली में। कोटा
कोटापैक्सी जो है सेकेंड हाईएस्ट इक्वेटर के सामने है, जो कि साउथ अमेरिका में है। माउंट ड्यामावंद हाईएस्ट इन एशिया, ईरान में है। अगर हाईएस्ट पूछा जाए एशिया में तो ईरान में हो गया। माउंट बोना कहाँ है? अलास्का में, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ हो गया? तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन है? तंजानिया, किलिमंजारो। मौना की जो हवाई में है, टॉलेस्ट माउंटेन बेस इन सी, यानी समुद्र में बना सबसे लंबी माउंटेन है। माउंट सिडली, इसमें ज्वालामुखी जो आता है। माउंट सिडली कहाँ है? अंटार्कटिका में। माउंट फिजी कहाँ है? जापान में। माउंट एटना इटली में। टॉल वोल्केनो, स्मॉलेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ, फिलीपींस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रियम्बल संशोधन है 42वां आर्टिकल, यानी संशोधन हुआ था 1976 में। 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में, 1978 में। लाफिंग बुद्धा इंदिरा गांधी और ऑपरेशन शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी प्रोजेक्ट नेम दिए थे। इंदिरा गांधी ने नाम दिया था लाफिंग बुद्धा 1974 में। 1998 में ऑपरेशन शक्ति होता है, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी देते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में।